हेलो फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में। दोस्तों, आज मैं कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था कि मैं आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत किसी बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में हमने एकदम स्पष्ट तरीके से बताया था कि किस अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पहला है आपका ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं। सामाजिकता की बात तो हमारी लास्ट पीरियड में होती है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल वाले में। चूंकि यहाँ पर दे रहा है कि किस चरण के तहत किसी बच्चे की गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रतिक्रिया है ये कहीं ना कहीं प्रथम स्टेज वाली है, यानी प्रथम स्टेज में इस प्रकार की चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। सेकंड ऑप्शन है सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास। सजा आज्ञा पालन ये जो अवस्था है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। तो दोस्तों, ये जो है आपका सेकंड वाला होता है। हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन इसमें जो है होगा वो सेकंड वाले में होगा, क्योंकि माता पिता इसमें क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं कि आप ये करो, और बच्चा भी क्या सहर से उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं, मैं इसको करूँगा तो माता पिता को अच्छा लगेगा, इसलिए वह उस व्यवहार को कर रहा है। पहले वाले में डर के कारण कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले में वो इसलिए कर रहा है क्योंकि माता पिता को खुशी मिलेगी। इसलिए ये जो अवस्था, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कन्वेंशनल पीरियड का, ठीक है, परंपरागत अवस्था का। तो सामाजिक अनुबंधन आपका थर्ड वाले में, यानी पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड का है सीधे सीधे। सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये भी आपका ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रथम स्टेज का है। और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये भी लास्ट वाले का है, आपका पोस्ट कन्वेंशनल का है। ये आपका गुड गर्ल एंड गुड बॉय का जो ओरिएंटेशन है, ये आपका होगा सही आंसर। ओके, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चा वो व्यवहार करना चाहता है जिससे उसे अच्छा माना जाए, वो व्यवहार नहीं करना चाहता जिससे कि उसको बुरा माना जाए, ठीक है। इसलिए गुड गर्ल एंड बैड बॉय या गुड गर्ल गुड बॉय का जो फीलिंग आता है बच्चे में, वो आपका कन्वेंशनल पीरियड का आता है। ये क्वेश्चन तो ये बन जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की बात किस अवस्था के किस भाग में किया जाता है? तो आपका दूसरी अवस्था के प्रथम भाग में ये बात कही जाती है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, गुड गर्ल और गुड बॉय ये किसने दिया है? ये आपका नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत है, और ये कोहल वर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत है। और गुड गर्ल गुड बॉय कन्वेंशनल पीरियड में कहा गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार प्री कन्वेंशनल पीरियड की बात कर रहे हैं, ये प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किसके लिए एक व्यक्तिगत मोड़ होगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो व्यक्तिगत मोड़ होगा, प्री कन्वेंशनल है तो व्यक्तिगत जरूरतों एवं इच्छाओं का कहीं पर भी बात इन्होंने किया ही नहीं है, तो ये फर्जी है, बेकार है।
व्यक्तिगत मूल्य, इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, कुछ भी नहीं है। पारिवारिक अपेक्षाएं, तो यहाँ अपेक्षा की बात इसमें कहीं पर भी नहीं हुई है। यानी जो कोहलबर्ग ने दिया है ये बच्चे पर आधारित है, परिवार की कोई अपेक्षाएं नहीं होती हैं जिससे कि बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। बच्चे की जो अपेक्षाएं होती हैं उसके हिसाब से बच्चे का विकास होता है। तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संभावित सजा शामिल है। यानी आपका बच्चे में नैतिकता का विकास क्यों होता है? क्योंकि वो डरता है, उसको पनिशमेंट का डर लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मार खाऊंगा। तो ये आपका प्री कन्वेंशनल पीरियड की का गुण है, इसके आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? तो नैतिकता की अनुपस्थिति यानी आपका कौन सा स्तर की होगी? नैतिकता की अनुपस्थिति कौन से स्तर में होगी? ये दोस्तों होगी, क्योंकि नैतिकता का विकास जो है आपका कन्वेंशनल पीरियड से शुरू होता है। प्री कन्वेंशनल में नैतिकता का विकास होता है लेकिन वो डर के कारण होता है, तो इसमें एक तरीके से ये माना जाता है इस समय नैतिकता होती ही नहीं, वो इमिटेट करता है, वो अनुकरण करता है, वो नैतिक नहीं बन जाता। हमारी नज़र में वो नैतिक होता है, हम अभिभावक के रूप में, माँ बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में हम उसको मानते हैं कि वो नैतिकता उसमें डेवलप हो रही है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो नैतिकता उसमें विकसित हो रही है। तो इसलिए उसमें नैतिकता का अभाव रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट तो करेक्ट नहीं होगा, ये गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत, सॉरी ये थर्ड करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ये जो है आपका फर्स्ट स्टेज दिया हुआ है। तो यानी इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा स्तर फर्स्ट। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और इस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। मेरा पिछला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। वो कैसे देगा? व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देना। अगर वो डायरेक्टली ये बोल देता है कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, दबाव बना करके अगर वो करवाना चाहेगा तो कभी नहीं हो सकता, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता। तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद सेकंड है नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। तो दोस्तों इसमें तो एकदम सीधे सीधे है कि अगर जो भी नैतिक मुद्दे दिए जाएं, अब उसके सामने एक सिचुएशन प्रकट कर दी जाए, एक सिचुएशन रख दी जाए। जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन मैं रख देता हूँ कि माँ बीमार है, बेटा घर में है, 18-19 साल का 16-17 साल का बच्चा है, घर में है, और वो जो है माँ उससे पानी मांगती है और वो मोबाइल चला रहा है, उस समय पबजी खेल रहा है, मान लीजिए पबजी खेल रहा है, और माँ कहती है बेटा पानी ला दो, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो बेटा कहता है कि नहीं मैं पानी नहीं ला सकता, आप खुद जा कर के ले लो। माँ कहती है बेटा मैं नहीं डोल पा रही हूँ, मुझे पानी ला के दे दे। तो कहता नहीं मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं नहीं लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर वो बच्चा नैतिक है या अनैतिक है, इथिकल है या अनइथिकल है? क्योंकि वो जो व्यवहार उस समय उसको करना चाहिए था तो उसने किया नहीं। तो वहाँ पर इथिकल और नॉन इथिकल ये सिचुएशन अगर हम उसको दे दें और लोगों से पूछें, बच्चे से पूछें कि यहाँ पर क्या करना चाहिए था, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर माँ को पानी दे देना चाहिए था, पबजी तो थोड़ी देर बाद भी खेला जा सकता था, या कोई और गेम खेल रहा है, कोई और इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा है तो उसको थोड़ा रोक करके, चूंकि माँ की तबीयत खराब है तो उसको पानी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर उसमें नैतिकता का विकास माना जाता। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके उनमें नैतिकता का विकास किया जा सकता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम रखना ये तो होगा ही नहीं, धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख आलोचना है वो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण दिए हैं, नहीं दिए हैं? ये तो दिए हैं भाई, ये आलोचना हो ही नहीं सकती।
भी गलत है। कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये भी गलत है। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, बिल्कुल है, तो ये भी गलत हो गया। ये आलोचना नहीं है, ये उसकी तो विशेषताएं हैं। कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया। तो दोस्तों उन्होंने वास्तव में अंतर नहीं दिया है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इसमें 4-5 क्वेश्चन ही रखा है हमने, लेकिन समझाते समय हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन डील कर दिए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कोहल वर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप एकदम करेक्ट कर लेंगे और एक बार में कर लेंगे, विद इन सेकेंड कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हुए तब आगे आप बढ़ेंगे। और लगातार आप सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड हो रहे वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।